Hello everyone and good evening again and welcome to the श्रीजी स्टडी सेंटर। हमारा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन सीरीज लगा रखी है, यहाँ पे हर रोज हम न्यू PYQ की तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 की। तो हमने चलाया था अभी लॉजिकल रीजनिंग, जितने भी PYQ में हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उसकी कर रहे हैं हम यहाँ प्रैक्टिस। तो आ जाइए और फटाफट से हमारे साथ जुड़िए और कीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर। कम तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज ट्यूर जो है उसको किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? 4, 1, 5 एंड 6। ठीक है, ये आपको क्या लिख रखा है, एक कोड दे रखा है ट्यूर का इस नंबर्स में, और एक और जो दे रखा है वो है स्क्रू, दैट इज 73698। ओके, ये कुछ कोड दे रखा है आपको, है ना। तो हाउ द वर्ड स्वेटर विल बी रिटन इन द लैंग्वेज, तो इनमें से जो स्वेटर है वो हम कैसे बना सकते हैं बताइए। अब स्वेटर बुनना है आपको इन वर्ड से, जल्दी से बता दीजिए कि कैसे होगा फटाफट से। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आपको फ्री नंबर दिलाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका हमेशा छोटा सा होता है हमारे पास ट्रिक। क्या होता है वो, जैसे टी है तो टी 4 लिख रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, राइट। और उसके बाद ओ लिख रखा है जो कि 1 है, हमारे पास ओ जरूरत है नहीं। फिर यू लिख रखा है, यू की भी जरूरत नहीं है, आर की हमें जरूर जरूरत है। और ये चेक करना कि हर वर्ड का सेम हो रहा है, वो इसके लिए सेकंड वर्ड देता है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जैसे इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, प्लस या माइनस करते हुए। ठीक है, या आंसर सही है आपका दीपिका जी। ठीक है, 4 है, क्या है हमारा टी। और उसके बाद हम बात करते हैं एस यहाँ है 7, डब्ल्यू है यहाँ पे 8, ई हमारा हो गया है 9, ए हमारा क्या होगा बताइए। और टीयर भी दे रखा है, ठीक है, टीयर भी दे रखा है 4, 9, 2, 6। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा 2, ई हमारा होगा यहाँ पे 9 और आर होगा हमारा 6। तो 7, 8, 9, 2, 4। ठीक है, 2 मिनट, एस डब्ल्यू ई ए का क्या होगा बताइए। 4, 9, 2, 6। फोर्थ, इसका आंसर क्या होगा आपका 4। ठीक है, चेक कर लीजिए। आइए अब इस सीरीज का आंसर देना है और पैटर्न भी साथ में लिखना है कि इसमें हो क्या रहा है। 5, 7, 11, 19, 35 और 67 बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए बताइए, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ये भी बताइए। चलिए आंसर तो इसमें है 131। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसका पैटर्न क्या है। जल्दी से बताइए इसका पैटर्न, ये आपके लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच fallacy is committed in the following argument? As a society we have an obligation to support the needy, we have obligation to support needy। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। because people who do not have sufficient resources have a right to the resources of the community। बताइए जल्दी से बताइए, इसमें फैलेसी से क्वेश्चन आया है आपका
कि which fallacy is committed? As a society we have an obligation to support the needy. ठीक है, because people who do not have sufficient resources have a right to the resource community. आंसर बताइए इसका. गुड इवनिंग. चलिए, इसका आंसर होगा आपका बेगिंग क्वेश्चन. मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, बेगिंग क्वेश्चन तब आता है जब आप पिटी होते हो, नीडी इनोसेंट की बातें करते हो, इन लोगों के बारे में जब बात करते हो, ठीक है, पुअर पीपल एंड ऑल, इन सब की जब हम बात करते हैं तब आपका क्या सीन होता है? बेगिंग द क्वेश्चन. ओके, जब आप किसी से कुछ चीज मांग रहे हो, ठीक है, कुछ चीज को अपेक्षा कर रहे हो, उस टाइम ये चीज होगी. ठीक है, समझ में आई ये चीज? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स, ठीक है, सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो बाकी क्या होगा? बताइए, बाकी कौन सा ट्रू होगा? ये अपोजिशन ऑफ स्क्वायर से फिर से क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है आपका? ए ई आई ओ, तो आई वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो होगा ये. ठीक है, और इसको इसमें क्या माना है? फॉल्स. और ये पूछ क्या रहा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड ट्रू. हमें ये पता है कॉन्ट्राडिक्टरी, और हमें ये भी पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन में ये क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है. और उसके बाद सब अल्टरेशन में टी हमेशा नीचे फॉल होता है. ठीक है, तो क्या मानेंगे हम? नो और सम नॉट वाले जो स्टेटमेंट है वो होंगे ट्रू. तो नो और सम नॉट, जो कि है बी और सी ऑप्शन, दैट इज योर फोर्थ, इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट आइए. Which of the following statement are so related that they cannot both be true although they both may be false? वो true एक साथ नहीं हो सकते हैं. क्या बोल रहा है? Both cannot both be true but although they can be false together. बताइए बताइए, जल्दी बताइए ये क्वेश्चन. ये तो अब रट जाना चाहिए, आपने 3 दिन से इसकी प्रैक्टिस की है. किसका रिलेशन बता रहा है ये? ए और ई का, विच इज कॉन्ट्ररी. ठीक है, तो ए मतलब ऑल और ई मतलब नो. तो जी बिल्कुल, जिसमें आपका आंसर ए और बी है वो हम लोग टिक कर देंगे. सेकंड इज योर करेक्ट आंसर. चलिए जल्दी से बताइए. अकॉर्डिंग टू न्याय क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैंडिट फैलेसी. ठीक है, बंधित. ठीक है, बंधित फैलेसी, नॉन इन्फ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल. बताइए इसमें से कौन सा है नॉन कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल? इसमें से कौन सा है बताइए. कौन सा होगा इसमें? नहीं, देखिए इसके अंदर होगा आपका फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस. ये आपके बांधित में आता है फैलेसी के अंदर, विच इज नॉन इन्फ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल. ठीक है, इसके अंदर इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल नहीं होता है. आइए नेक्स्ट. चलिए, इफ एन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फ्रैक्शन इज कोडेड एज कॉन्फोनेंट, मतलब क्या किया इसने? इसने पूरे वर्ड्स को क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया. वापस देखना, एफ आर ए, ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें लिखना होता है. ठीक है, ताकि क्या फटाफट निकाल सके हम. ठीक है, और फिर सिस्टम इज कोडेड एज, और सिस्टम को कैसे कोड किया इन्होंने? सिस्टम को इन्होंने कोड किया है एस वाई एस एम ई और टी. तो देखिए एफ इसमें किधर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है.
और ये पोजीशन 4 पे आ रहा है, ठीक है। आर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ए का आ रहा है इधर, मतलब एफ को हमने सी की पोजीशन दे दी। तो इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 3, तो एस को एस की जगह दी, वाई को वाई की जगह, और इस साइड आ जाएगा आपका एस, और फिर वापस टी इधर और ई एम ऐसे आया। हर चीज कैसे आई है, ऐसे क्रॉस। तो अब बताइए कि आपके मटेरियल को कैसे लिख पाएंगे हम, बताइए। ठीक है 1 2 3 4, यहां आएगा आपका एम, फिर आएगा ए, फिर टी और फिर ई। सेम चीज आपकी आएगी, आर यहां आएगा, आई ए और एन। तो ई टी जिसमें आ रहा है ई टी ए एम, ठीक है, ई टी ए एम एल ए आई आर, दैट इज थर्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। मटेरियल को किस टाइप से लिख रहे हैं हम लोग, जैसे ये सिस्टम को हमने लिखा। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें से व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, इनमें से कौन सा है जो क्वेश्चन मार्क को रिमूव करेगा। 51, 153, 76.5, 22.95, फिर आपका 114.75 और 344.25। बताओ फटाफट फटाफट बताइए। इसमें मैं आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी ताकि आप लोग सीरीज को क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए। देखो सीरीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, और आइडिया फिर आएगा तो एग्जाम में फटाफट से आप सारी चीजें या एफर्ट्स लगा सकते हो। इसमें ये होगा, उसमें ये होगा, समझ रहे हैं। बताइए इसमें क्या होगा। यस, आंसर इज फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 51 मल्टीप्लाई बाय 3 153, फिर 153 डिवाइड बाय 2 दैट इज 76.5, और उसके बाद वापस क्या हो रहा है, ये वापस मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। ठीक है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वापस डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, ये सीरीज चलती रहेगी। जैसे 76.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 229.5। ठीक है, फिर 229.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11475। तो ये सीरीज चल रही है। एक बार क्या कर रहा है, एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से और एक बार डिवाइड कर रहा है 2 से, और ये सीरीज हो रही है आपकी कंटिन्यू। ठीक है, चलिए आइए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉजिकल फैलेसी, लॉजिकल फैलेसी की बात कर रहा है। एलिफेंट लिव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन, सो वी प्रोबेबली वुड सी एनी एट द शिकागो जू। बताओ 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 फटाफट बताओ, बहुत इजी है। फैलेसी कौन सी लगेगी इसमें, जल्दी बताओ। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कि एलिफेंट लिव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा जंगल और ये सब होता है, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, जलवायु में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वनस्पति होती है। ठीक है, सो वी प्रोबेबली वुड सी, मतलब तो क्या हम शायद शिकागो चिड़ियाघर में उन्हें देखेंगे। तो ये चीज क्या है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। मतलब आप किसी भी चीज को कहीं पे भी लिंक कर रहे हो, और दैट इज बिकॉज ऑफ एक फैक्ट के ऊपर, एक फैक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, दूसरी चीज को एक्सीडेंटली प्रूव कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए ये क्या लगेगा, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एसटी जनरलाइजेशन नहीं लगेगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब ये वापस इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। नो फ्रॉग्स आर मैमल्स, नो फ्रॉग्स आर मैमल्स का बताइए फटाफट। तो सबसे ज्यादा इजी है।
जल्दी से इक्विवेलेंट बताइए। अगर फ्रॉग की जगह मैमल्स कर दे और मैमल्स की जगह फ्रॉग कर दे तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। द स्टेटमेंट इज फर्स्ट, यस, नो मैमल्स आर फ्रॉग्स। आइए नेक्स्ट, इफ द प्रपोजिशन सम फ्रॉग्स आर नॉट मैमल, क्या बोल रहा है? सम फ्रॉग्स आर नॉट मैमल्स, ठीक है, इज गिवन एज फॉल्स, ये फॉल्स दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। ये गिवन है फॉल्स और हमें फॉल्स ही पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है सम नॉट किसका पार्ट है, ए ई का है या आई का है या ओ का है, ओ का पार्ट है, और ये दे रखा है हमें फॉल्स। तो अब फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है, सेल्फ अल्टरेशन, झूठ ऊपर जाता है, सत्य नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज है, ई का नो। तो यहाँ पे नो वाली जो प्रपोजिशन है थर्ड, नो फ्रॉग्स आर मैमल्स, ये आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का पार्ट है, ठीक है। आइए, which of the following prepositions are so related that they cannot both be false, ये फिर से आ गया, नीचे वाले false नहीं हो सकते, that is a e i और a e i और o। तो ये कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन से फॉल्स नहीं हो सकते, नीचे वाले की बात कर रहा है। दोनों फॉल्स टुगेदर नहीं हो सकते लेकिन ट्रू जरूर हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को क्या नाम देंगे हम, बताइए, बताओ। इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी, और सब कॉन्ट्ररी किस किस के बीच में होता है, आई और ओ, दोनों पर्टिकुलर्स के बीच में होता है, ठीक है। चलिए आई और ओ देखते हैं, इसमें सम और सम नॉट आएगा। तो सम टाइगर्स आर मैन ईटर्स एंड सम टाइगर्स आर नॉन मैन ईटर्स। तो ये हो गया आपका टू और थर्ड, टू और थर्ड मतलब बी और सी, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। ओके, गुड, वेरी गुड दीपिका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेलेसी ऑफ व्याप्ति व सिद्ध। व्याप्ति व सिद्ध की जो होती है, व्याप्ति व सिद्ध की जो फेलेसी होती है अकॉर्डिंग टू द न्याय इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, इसमें से कौन सा है बताइए। साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल, साउंड इज इंटरनल बिकॉज इट इज ऑडिबल, या फायर इज कोल्ड because it is a substance and where there is a fire there is a smoke। प्लीज जल्दी बता दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, दैट इज फोर्थ। फोर्थ क्या होगा, where there is a fire there is a smoke, yes, this is the correct answer। fire is cold because it is substance, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी से बता दीजिए। कोडिंग करना है इसमें, मैंने अभी आपको बताया था, जो कि बहुत इजी है। चीटर को कोड कर रखा है ई जे जी सी बी जी टी, ठीक है, एंड प्रीचर को कोड कर रखा है इन्होंने। बताइए आप प्रीचर को कैसे कोड करेंगे, प्रीचर के बारे में पूछ रखा है। जल्दी से बताइए। जी, आंसर बिल्कुल सही है आपका, दैट इज फर्स्ट। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट आ जाइए। ये आपको फिर से सीरीज का क्वेश्चन, देखिए जितने सीरीज का क्वेश्चन करेंगे उतने पैटर्न क्या होंगे, दिमाग में जाएंगे। क्या दे रखा है पैटर्न,
7, 10, 19, 46 और 127। जल्दी बताइए इसका आंसर। फर्स्ट नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 370। इसमें क्या हो रहा है, जो 3 का है वो चल रहा है, जैसे 3 का स्क्वायर, पहले ना 3 का 1, ठीक है, तो 3 आएगा, ठीक है, 3 ऐड किया, 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10। फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, 10 के अंदर ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, तो कितना आएगा? 19। फिर वापस हम 19 के अंदर किसका स्क्वायर ऐड करेंगे? 3 का क्यूब, 27। 27 को वापस ऐड करेंगे तो आपका क्या देखने को मिलेगा? 46। फिर 46 के अंदर हम लोग फिर से क्या ऐड करेंगे? 3 क्या, तो ये आएगा 127। फिर वापस हम लोग 127 में क्या करेंगे ऐड? 3 की पावर 5, दैट इज इक्वल्स टू 370। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये इसकी पावर है तो ये कितना होता है? 230, सॉरी 243 होता है ये, है ना। समझ में आई ये चीज? चलिए, which fallacy is committed in the following argument? When I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. Why are you avoiding me? बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन है, क्या फैलेसी लगेगी इसमें? इसका आंसर होगा आपका रेड हेयरिंग। आप क्या कर रहे हो? ध्यान भटका रहे हो। कैसे? मैंने जब तुम्हें कॉल किया, तुम वहां पे भी नहीं थे और यहाँ पे भी नहीं थे। वाई आर यू अवॉइडिंग मी, कहां पर थे पूछना था क्वेश्चन, वेयर वर यू, और अब क्या बोल रही है? वाई आर यू अवॉइडिंग मी, क्वेश्चन ही दूसरा पूछ दिया। समझ में आई ये चीज? ध्यान भटकाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विलेंट, अब वापस वही चीज है, आप इसमें से क्या इक्विलेंट करोगे बताइए अब। सम animals are birds, some animals are not non birds, some non birds are not non animals, some birds are animals। जल्दी से बता दीजिए। थर्ड, वेरी गुड, एबीडी इज करेक्ट।
देखिए मीनिंग क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सेम क्या मीनिंग बोल रहा है ये, देखिए सम एनिमल्स आर बर्ड्स, गुड। सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, तो नॉन नॉन से कट गया, ये भी सही है, ठीक है। और फिर सम नॉट बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल्स, नॉन से नॉन भी कट गया तो नॉट तो बच रहा है ना, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो सम बर्ड्स आर एनिमल्स, तो ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों चीज क्या हो गई आपकी, सही हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नो एनिमल्स आर फिशेस, ये ई वाला क्वेश्चन, ठीक है, ए ई आई और ओ, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये, फर्स्ट नो, नो वाला क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू, अब ये फॉल्स हो गया तो हमें सबको पता है कॉन्ट्राडिक्शन में अपोजिट होता है, ठीक है। अब ट्रू ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, ये फॉल्स है, ये नीचे की तरफ आएगा नहीं, तो अब बताइए कौन सा होगा, बाकी सारे डाउटफुल है, जल्दी बताइए। सेकंड क्यों होगा, बाकी सारे डाउटफुल है ना, कि ट्रू कभी ऊपर नहीं जाता, फॉल्स कभी नीचे नहीं आता, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है, बाकी सारे डाउटफुल है। तो हम क्या मान के चलेंगे, जो आई वाला पार्ट है, आई कौन सा है आपका, सम वाला, जैसे ये वाला सम एनिमल्स आर फिशेस, ये डी ओनली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। जब आप अनश्योर होते हो कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे आप क्या रहोगे, टिके रहोगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी किसके बीच में होता है, ए और आई के बीच में, तो ऑल, ए और ई के बीच में, सॉरी, तो ऑल और नो की हम प्रपोजिशन देखेंगे, कौन सी है ऑल और नो की, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, तो ए और सी आपका हो जाएगा आंसर, दैट इज योर सेकंड। वेरी गुड, नाइस, गुड गुड। चलो, अ मैन लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ पर्सन एक्स एंड सेज शी इज द डॉटर ऑफ द हस्बैंड, शी जो वो लड़की है, शी इज द डॉटर ऑफ husband, husband of only daughter, husband of only daughter of father of my brother-in-law, wife's brother. How is the person X related to the man, कैसे related हुआ, चलिए बताइए। वह मेरे साले मतलब पत्नी के भाई के पिता की इकलौती बेटी है, बेटी के पति की बेटी है, बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा। यस, इट इज डॉटर, क्या होगा वो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज डॉटर, ठीक है। चलिए, डॉटर इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, ये बताओ फिर से आपका कौन सा है, ये आपके डायरेक्शन का आ गया, स्टार्ट कहां से कर रहा है, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, कितना 30 मीटर, 30 मीटर, चलो 30 मीटर चलते हैं, ये बहुत छोटा पड़ेगा स्पेस, ठीक है। 30 मीटर चल रहा है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 30 मीटर चलने के बाद नॉर्थ में डायरेक्शन एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है, वेस्ट में, 20 किलोमीटर, 20 मीटर, 20 मीटर वेस्ट में भेजा, फिर किधर बोला, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है,
एंड रीचेज एट पॉइंट बी, बी पे पहुंच गया वो, ठीक है, मतलब उसका पॉइंट का नाम बी है। Therefore he takes a southward, मतलब नीचे की तरफ चलेगा, कितना, 10 मीटर, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, साउथ की तरफ चला 10 मीटर। चलिए 10 मीटर वो चल रहा है, अब क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है वापस कहां पे, पॉइंट सी हो गया वो। आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्टवर्ड, मतलब ईस्ट की तरफ 15 मीटर वापस चल रहा है वो, मतलब 15 मीटर ये वापस चल रहा है, ठीक है, 15 मीटर। चलिए फिर क्या बोल रहा है, टू रीच पॉइंट डी, फाइनली टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 20 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो गया, अब उसके बाद वो फिर से कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, एंडिंग पॉइंट ये डी है यहां पे, तो आपको निकालना है ये चीज, ये कितना है, ये मान के चलेंगे 15 यहां तक, और यहां कितना हो जाएगा 5, तो किस तरफ है ये आपका डायरेक्शन, 5 मीटर हो गया ये, ओके 5 मीटर हो गया। चलिए आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नॉर्मली हमें सिर्फ मीटर ढूंढना था और डायरेक्शन नहीं दे रखा, अगर डायरेक्शन पूछता कि ए से, मतलब ए से जो एंड पॉइंट है वो किस तरफ है, तो आप क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट करके बताओ। वेस्ट साइड, क्या देख रहा है वो, वेस्ट साइड, ठीक है, आप इसका यूज कीजिए, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ, इधर हमारे इस तरफ जाएगा तो ईस्ट, और फिर इस हाथ की तरफ जाएगा तो वेस्ट। जब हम राइट की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जिस तरफ हम खड़े हैं उसका राइट या लेफ्ट, इस हिसाब से फिर हम डायरेक्शन की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये फिर से आपका क्या क्वेश्चन है, रिप्लेस द मार्क, क्वेश्चन मार्क, सीरीज बताओ इसमें, फिर से सीरीज आपकी है 55, 47, 74, 10, 1, 135, फिर -81 एंड देन 262। फटाफट से बताइए, सीरीज के क्वेश्चन तो आप जितने करेंगे उतने कम है, क्योंकि नए नए आपको क्या मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे बिल्कुल। अब इसमें क्या यूज हो रहा है आप बताओ फटाफट, आंसर दो इसका। देखिए इसमें प्लस माइनस यूज कर रहे हैं हम, पर क्या यूज कर रहे हैं वो देखिए, जैसे ये 55 है, ठीक है, 47, देन हमारा 74 और 10, ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड किया 2 का स्क्वायर, फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड करेंगे बताइए, क्यूब, सॉरी क्यूब यूज करना है, ठीक है, क्या यूज करना है हमको, क्यूब यूज करना है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस करना है 3 का क्यूब, फिर इसमें वापस आपको -4 का क्यूब, फिर वापस आपको क्या करना है +5 का क्यूब, जो कि क्या आ रहा है 135, ठीक है, और ऐसे मतलब आपको करते जाना है, 6 का क्यूब माइनस करना है। बहुत अजीब क्वेश्चन है ना ये, करते ही रहोगे एग्जाम में, देखते रहोगे, इसलिए आपको पैटर्न का पता होना जरूरी है। फिर 262 और आने वाले शब्द में क्या माइनस हो रहा है, 8 का क्यूब, जो कि उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी
250। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सेकेंड। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड टेक्नोलॉजी इज रिटन एज, मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर दिया टेक्नोलॉजी को फिर से, तो हाउ विल द वर्ड जनरेशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो ये मैंने आपको पहले भी पैटर्न बताया था कि कैसे लिखा जाता है, और अब आपको बताना है कैसे लिखेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसको कैसे बनाना है। फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है शुरू में। चलिए नेक्स्ट स्टेप का फैलेसी से, क्रिटिक्स ऑफ फ्रूडियल थ्योरी शुड गेट देमसेल्व्स, क्या बोल रखा है ये? साइको एनालिसिस, बिकॉज opposition to the theory is itself caused by unconscious resistance arising from the Oedipal complex, which according to Freud distorts one's thinking. Which logical fallacy is applied? बताइए। ये थ्योरी वगैरह जिससे रिलेटेड होता है ना, वो मेनली आपके किससे आता है? या ये वाली लगाओ, ये रिसोर्सेज इनके लिए करो। मेनली आप जब इन लोगों की या इन चीजों की बात करते हो तो ये आपका पार्ट बनता है हमेशा बेगिंग क्वेश्चन का, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं, अपील टू अथॉरिटी नहीं, बेगिंग क्वेश्चन। हाँ, मैं समझ गई आप लोगों ने ना ये फ्रेडियल की वजह से बोला है, लेकिन ये थ्योरी की बात कर रहा है। फ्रेडियल कोई चीज बेच नहीं रहा या किसी चीज को करने के लिए नहीं कह रहा है, इसके अंदर आपका होगा बेगिंग द क्वेश्चन। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी था। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, और साथ में क्या करते रहिए? प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारी बस प्रैक्टिस करते रहिए। और थोड़े टाइम बाद हम लोग कॉमर्स का भी चालू करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज, तो आप रेडी रहिए प्रिपेयर करके कि हमें क्या आंसर्स देने हैं, किन टाइप के क्वेश्चंस के। हम लाएंगे मिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट के और टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो बी प्रिपेयर और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू दीपिका।